बच्चों, so let's see this question. The question says कि which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? तो यहाँ पे कॉन्वेक्स है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो पहले इन दोनों के बीच में देख लेते कि इन दोनों में से कौन सा यूज होगा। तो हमें स्मॉल लेटर्स को पढ़ना है, ठीक है। तो स्मॉल लेटर्स को अगर हम डिक्शनरी में पढ़ रहे हैं तो फिर हमें क्या चाहिए होगा कि जो भी इमेज उसका बने वो क्या हो, एनलार्ज हो, ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। मेन पर्पस भी तो वही होता है ग्लासेस का, मैग्नीफाइंग ग्लासेस का, या फिर कोई भी लेंस अगर हम लगाते तो उसका मेन पर्पस भी वही होता है। तो फिर स्मॉल लेटर्स को अगर एनलार्ज व्यू में चाहिए, दैट मीन्स हमें इमेज जो हो वो ज्यादा बड़ा होना चाहिए। अभी तुम दोनों का देखो, कन्वेक्स का देखो या कनकेव का देखो। तो कनकेव के केस में जब भी हम कोई भी पॉइंट पे मतलब ऑब्जेक्ट को रख दे, उसका जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, हमेशा ही डिमिनिश्ड इमेज बनता है। तो ये तो हमेशा ही स्मॉल साइज इमेज बनाता है, तो इससे तो हमें कुछ फायदा नहीं मिलेगा। ऑल्दो इसमें जो इमेज बनता है वो इरेक्ट होता है, वर्चुअल होता है, हमें तो सीधा पढ़ना है ऑफ कोर्स, लेकिन जो इमेज बन रहा है वो तो छोटा बन रहा है, तो ये तो कुछ फायदे का नहीं रहा। लेकिन कन्वेक्स के केस में लार्ज साइज इमेज बन सकता है, और लार्ज साइज इमेज के साथ साथ इरेक्ट इमेज भी बन सकता है, लेकिन ये एक ही केस में होता है। कौन से केस में, जब भी हमारा कॉन्वेक्स के केस में उसके फोकल लेंथ एंड हमारे ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं, तो उस केस में हमारा जो इमेज बनता है वो इरेक्ट होता है एंड एनलार्ज भी होता है। तो इसलिए हमारा कॉन्वेक्स को तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉनकेव को नहीं यूज कर सकते क्योंकि उसमें डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है। तो इसीलिए हम ये कॉनकेव वाले दोनों ऑप्शंस को हटा देते हैं पहले। फिर क्या बचे हमारे कॉन्वेक्स लेंस के दो चीज बचे। अभी एक क्या फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, दूसरे का 5 सेंटीमीटर है। अब देखो, हमें क्या पता है कि पावर ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होता है, 1/f। इसमें अगर 100 ले, f को अगर सेंटीमीटर में ले, तो अगर फोकल लेंथ हमारा कम हुआ तो पावर ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमें क्या चाहिए, पावर ऑफ मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए ताकि हम इजीली पढ़ सके उसको। तो फोकल लेंथ इसलिए क्या होना जरूरी है, कम होना जरूरी है। तो इसलिए इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा, जिसका फोकल लेंथ कम है वही सही होगा। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये ए वाला नहीं होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ऐसे एलिमिनेट करके हम इजीली आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस आंसर। थैंक यू।